जो आज तक आपके घर पर गर्मा गर्म खाना डिलीवर करते आया है, वो कर रहा है एक बहुत बड़ी चीज डिलीवर। जी हाँ, जोमैटो लेके आ रहा है उनकी सबसे बड़ी डिलीवरी, एक बहुत बड़ा आईपीओ। सब्सक्राइब करें या नहीं, चलिए देखते हैं। जोमैटो एक लीडिंग फूड सर्विसेज प्लेटफॉर्म है जो 18 जनवरी 2010 को इनकॉर्पोरेट हुआ। इनके बिजनेस का आइडिया बहुत ही सिंपल है। इंडिया के लोगों को घर से ज्यादा बाहर का खाना खाने में बड़ा मजा आता है, तो पब्लिक को डाइन आउट ऑप्शंस दिखाओ या तो उनके घर तक फूड डिलीवर करो। और जिन्हें ज्यादा डिस्काउंट्स और ऑफर चाहिए तो उनके लिए है और एक प्रोडक्ट जो कि एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, जोमैटो प्रो। तो ये तो हो गया इनका बिजनेस टू कस्टमर ऑफरिंग। इस कंपनी का एक बिजनेस टू बिजनेस ऑफरिंग भी है और वो है हाइपर प्योर, जो रेस्टोरेंट पार्टनर्स को हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स एंड किचन प्रोडक्ट्स डिलीवर करता है। जोमैटो आज इंडिया के अलावा 23 कंट्रीज में प्रेजेंस रखता है, बट द मेजर फोकस इज ऑन द इंडियन मार्केट। मार्च 2021 तक कंपनी इंडिया के 525 सिटीज में प्रेजेंस रखती है विद मोर देन 380,000 रेस्टोरेंट लिस्टिंग्स। जोमैटो का इंडिया में सबसे बड़ा डिलीवरी नेटवर्क है एंड इनका मीडियन डिलीवरी टाइम 30 मिनट्स है। इनफैक्ट मार्च 2021 के एंड तक जोमैटो के इंडिया में 160,000 से भी एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स हैं। इस कंपनी के 3 स्टेक होल्डर्स हैं: कस्टमर्स, डिलीवरी पार्टनर्स एंड रेस्टोरेंट्स। जोमैटो का एवरेज बेसिस पे मंथली 6.8 मिलियन ऑर्डर्स होते हैं। इनफैक्ट 2020-21 में इंडिया में जितने भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऑर्डर्स हुए हैं उसमें से 99.3% जोमैटो से हुए हैं। वो कितना खाते हैं यार। पिछले 3 साल में उनका मोबाइल ऐप इज वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड फूड एंड ड्रिंक्स ऐप इन इंडिया ऑन iOS एंड गूगल प्ले स्टोर। अब देखते हैं इनका बिजनेस मॉडल। जोमैटो कई डायरेक्शन से पैसा कमाता है। पहला है डिलीवरी चार्जेस एंड कमीशन। जोमैटो अपने यूजर्स से डिलीवरी फी कलेक्ट करता है एंड एट द सेम टाइम रेस्टोरेंट्स भी जोमैटो को कमीशन देते हैं फॉर ईच डिलीवरी। ये फीस जोमैटो एंड डिलीवरी पार्टनर के बीच में स्प्लिट होते हैं। जो टिप्स आप जोमैटो को देते हैं वो स्ट्रेट अवे डिलीवरी पार्टनर्स को दिए जाते हैं। दूसरा है एडवर्टाइजमेंट्स एंड प्रीमियम लिस्टिंग्स। रेस्टोरेंट्स अपनी एडवर्ट्स जोमैटो में टॉप फीचर फीड करने के लिए पे करते हैं। ये ऑप्शंस डाइन आउट एंड होम डिलीवरी दोनों के लिए है। तीसरा जरिया है सब्सक्रिप्शन। जोमैटो अपने यूजर्स को प्रीमियम सर्विसेज एंड डिस्काउंट देने के लिए जोमैटो प्रो सर्विस ऑफर करता है, जिसका कॉस्ट रफली 200 रुपया है 3 महीने के लिए। सिमिलरली रेस्टोरेंट भी जोमैटो को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर देयर ऑफर्स एंड गेट सर्विसेज सच एज लाइव ट्रैकिंग, जोमैटो ब्रांडेड टैम्पर प्रूफ पैकेजिंग एंड सो ऑन। जोमैटो का और एक मॉडल है जोमैटो किचन। कुछ छोटे रेस्टोरेंट्स को जोमैटो किचन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जिसका इन्वेस्टमेंट 35 लाख तक जाता है। इस तरह के मोर देन 180 किचन अप एंड रनिंग है। सो ये थे जोमैटो के मेन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। अब देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स। जैसे कि हम देख रहे हैं, इनका ऑर्डर वैल्यू लगातार बढ़ते गया है विद 108% ग्रोथ ओवर 2019। However, पिछले साल में ऑर्डर्स थोड़े गिर गए थे थैंक्स टू द कोरोना वायरस, जिसकी वजह से लोग घर का खाना ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। ऑल्सो जोमैटो की सर्विस अप्रैल मई जून में बंद थी, जिसका इम्पैक्ट उसकी इनकम पे भी दिख रहा है विद अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 23.5%। इसका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देख के पता चलता है कि कंपनी हैज बीन मेकिंग लॉसेस सिंस द पास्ट 3 years। दिस इज बिकॉज कंपनी का जैसे ऑर्डर्स भी बढ़ रहा है, उनका कॉस्ट भी बढ़ रहा है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, पेमेंट टू राइडर्स, रेवेन्यू शेयरिंग, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर, आईटी एंड सर्वर कॉस्ट एक्सेट्रा इनके प्रॉफिट्स खा जाते हैं। बट लॉसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर आप इनका ऑर्डर बेसिस पे प्रॉफिट देखा जाए तो ये कंपनी दिसंबर 2020 में प्रॉफिटेबल हुई थी विद अ प्रॉफिट ऑफ ₹23। चलो अब बात करते हैं इसके आईपीओ डिटेल। जोमैटो मार्केट से 9,375 करोड़ उठाना चाहता है, जिसमें 9,000 करोड़ का फ्रेश इश्यू होगा एंड 375 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा बाय इन्फो एज, जो एक शेयर होल्डर है जोमैटो का। इनका प्राइस बैंड है 72 to 76 रुपीज एंड लॉट साइज है 195 शेयर, विच मीन्स आपके 14,820 रुपीज ब्लॉक हो जाएंगे अगर आप इसके एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो। कंपनी ये पैसा ग्रोथ एक्टिविटीज के लिए यूज करेगी। ये है जोमैटो की टाइमलाइन।
इनका इशू खुलता है 14 जुलाई को, बंद होगा 16 जुलाई को, आपको अलॉटमेंट के बारे में पता चलेगा 22 जुलाई को, आपके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे 26 जुलाई को एंड लिस्टिंग होगा 27 जुलाई को। वेल, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो मदद करेंगे सब्सक्राइब करें या नहीं ये डिसाइड करने। Zomato एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, इनफैक्ट इसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। वो जिस सेगमेंट में ऑपरेट करता है वहां हार्डली कोई कॉम्पेटिटर्स है, सो ये मार्केट हाईली अनपेनिट्रेटेड है। Zomato के कॉम्पेटिटर्स मेनली स्विगी एंड रेबेल फूड्स है, बाकी कितने आए और चले गए। However, standalone restaurants such as Domino's, Pizza Hut, etc. भी इनके कॉम्पेटिटर्स है, बट अमंग कॉम्पेटिटर्स Zomato का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। जैसे कि हम देख सकते हैं, Zomato ने पिछले 4 साल में कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन किया है एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री। दूसरी बात, द फ्यूचर हैज अ लॉट ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल। अगर हम देखें तो इंडिया में सिर्फ 8 to 9% लोग रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं एज कंपेयर टू चाइना जहां 40 to 45% रेस्टोरेंट का खाना खाता है एंड यूएसए जहां पर ये नंबर 50% है। सिमिलरली इंडिया में ऑनलाइन फूड ऑर्डर का ट्रेंड तो बहुत ही बुरा है। दैट इज 5 करोड़ पीपल आउट ऑफ 140 करोड़ इंडियंस ऑर्डर ऑनलाइन फूड, जबकि चाइना एंड यूएस में ये परसेंटेज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन है। सो काफी सारा मार्केट पोटेंशियल अनटैप्ड है। तीसरी सबसे जरूरी बात, Zomato के जो नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट वो उनके फॉरेन ऑफरिंग्स सच एज येल्प, डोरडैश, ओपन टेबल, ये सारे उनके ऐप में एक साथ कंसोलिडेट किए हैं। उनके काफी सारे रेस्टोरेंट एक्टिव लिस्टिंग्स है एंड हर लिस्टिंग का स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है जिसमें आपको रेस्टोरेंट के फोटोग्राफ्स, रिव्यूज, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम एक्सेट्रा अवेलेबल होते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात, Zomato एक टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। उनका ऐप हाईली पर्सनलाइज्ड है एंड ये डीप एल्गोरिथम्स बेसिकली इनके प्रोसेसेस को सिंपल, सिस्टमैटिक एंड एक्यूरेसी के साथ काम करने में मदद करते हैं। ऑफ कोर्स इनको ये इनोवेशंस कंटिन्यूड रखने पड़ेंगे। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स ऑफ कॉशन पे। जैसे कि हमने पहले भी देखा, Zomato कंटिन्यूसली लॉसेस कर रहा है एंड शायद और कुछ साल भी करेगा क्योंकि ये बिजनेस इंडिया में नया है एंड हो सकता है कि इस आईपीओ के पैसे एंड उनके पास ऑलरेडी 4,500 करोड़ का जो कैश है उससे ये स्टोरी बदल जाए। वैसे भी फूड डिलीवरी बिजनेसेस को प्रॉफिटेबल बनाना आसान काम नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फिलहाल फूड डिलीवरी बिजनेस एक ड्यूओपोली मार्केट है, बट इंडिया का अनटैप्ड पोटेंशियल देखकर और बड़े बड़े लोग इसमें आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Amazon ने ऑलरेडी बेंगलुरु में Amazon फूड के सर्विसेज शुरू कर दिए हैं एज अ पायलट प्रोजेक्ट। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोविड-19 की थर्ड वेव आती है तो इनका बिजनेस फिर से अफेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके शेयर 13 to 17 रुपीज के प्रीमियम पे चल रहे हैं जो कि 20 to 25% ऑफ द कट ऑफ प्राइस है। अब आते हैं इसके वैल्यूएशन पे। फिलहाल Zomato के कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है, सो इट हैज अ स्वीट स्पॉट इन द मार्केट। प्योर कंपैरिजन करना भी मुश्किल है क्योंकि कोई लिस्टेड पेयर्स भी नहीं है। हाउएवर, देख के पता चलता है कि इसका वैल्यूएशन काफी महंगा है। इट्स अराउंड 25 times EV by sales of FY21 as compared to its global peers which are at just 9.6 times। इसका अपर प्राइस बैंड 76 रुपीज है जिससे कंपनी का वैल्यू अराउंड 90,000 करोड़ तक आ जाता है। इसका मतलब कंपनी पहले ही दिन से एक लार्ज कैप के अंडर लिस्ट करेगी। सो वैल्यूएशंस तो थोड़े एक्सपेंसिव है, बट अगेन इंडिया में कंपैरिजन करने के लिए कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है। सो सब्सक्राइब करें या नहीं? वेल, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बट लिस्टिंग गेन्स के लिए आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe further. Thank you so much. See you.